यार बच्चों, ये क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताना जा रहा हूँ। ये 4 नंबर का सवाल आता है इसमें से, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। यदि आप बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे तो इसके 4 के 4 नंबर आने की संभावना हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आप थोड़ा सा भी उस पर कंसंट्रेट होकर करेंगे तो सारा का सारा सवाल, 4 नंबर का सवाल आपको आसानी से आ सकता है। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है ये, देखिए इसमें निर्देशांक ज्यामिति यानी 2 अक्ष बटा होता है। ये इस तरह से बटा, ये देखिए, ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये वाला जो लंबवत लाइन है, ऊर्ध्वाधर और लंबवत 2 रेखा है, यानी हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल हो गया, और ये हो गया आपको वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, यानी क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल लाइन को एक्स अक्ष से और वर्टिकल लाइन को वाई अक्ष के से जाना जाता है। दोनों का जो मिलान बिंदु है, कटान बिंदु, उसको मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है। अब यदि इसको एक प्लेन को, इसको कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसको एक तल को 4 भागों में बांटा गया है, तो ये पहला, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और घड़ी की सुई की दिशा में आप चलते जाइए, इसको कहते हैं दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका नाम है तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम है चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखते हैं ये जो निर्देशांक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे जो होगा वो प्लस प्लस होगा। दोनों जो होगा एक्स अक्ष का और भी वाई अक्ष का, दोनों, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है, और ये मूल बिंदु अभी बताया था पीछे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है, पहले प्लस, इधर वाला माइनस, पहले माइनस फिर प्लस, इस तरह से होता है। और इसमें प्लस और प्लस, सॉरी, यहाँ पे माइनस और माइनस आता है, और यहाँ पे फिर आता है प्लस और माइनस। ये 4 निर्देशांक आता है। फिर से एक बार देखिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ प्लस प्लस और डायगोनली माइनस माइनस माइनस, सेम साइन वाला डायगोनली, और माइनस प्लस और प्लस माइनस। होता क्या है, एक बार ये समझने का प्रयास करें, खुद आप बना सकते हैं। होता क्या है, जब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे ये जो चतुर्थांश है, इसमें मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखने का प्रयास किया है। तो इस हिस्से में जो आएगा, इस हिस्से में ये भी, इधर वाला भी प्लस और इधर वाला भी प्लस, तो इसलिए पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, ये वाला प्लस और प्लस। और इस हिस्से में यदि आता है, इस हिस्से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में इस हिस्से में यदि आएगा तो देखिए पहले एक्स वाला लिखते हैं तो माइनस, और फिर प्लस, खुद देख के बढ़ सकते हैं। और ये वाला जो है, दोनों, यहाँ भी माइनस, पहले एक्स अक्ष वाला तो माइनस, और वाई अक्ष वाला भी इधर माइनस है, तो ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए पहले प्लस वाला लिखते हैं तो ये प्लस और माइनस, तो ये माइनस, ये इसका चतुर्थांश है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब किसी चीज़ को निर्देशांक यदि हम किसी चीज़ का करते हैं तो कैसे करेंगे, उसको, उसका क्या नाम है, कैसे जाना जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक्स
किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई, ऐसे लिखा जाता है। पहले एक्स और वाई, एक्स अक्ष को हम भुज या एब्सिसा के नाम से जानते हैं। एक्स अक्ष से लंबवत एक्स अक्ष की दूरी जो होती है, और वाई अक्ष का निर्देशांक को कोटि के नाम से जाना जाता है, दोनों या ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जा सकता है, यदि सवाल दे दे, आप बताइए जो 3 और -4 में भुज कितना है, या भुज यानी अब्सिसा कितना है, अब्सिसा पूछ दे तो अब्सिसा यानी 3, और कोटि पूछे यानी जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं ये -4। तो भुज और अब्सिसा, इस भुज को अब्सिसा कहते हैं और ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। ये एक बार बढ़िया से देख ले, ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। भुज एक्स अक्ष की दूरी जो होती है, अब जैसे देखिए दे दिया जाए, जैसे ये सवाल है, इसमें कहा जाए -3 लिखा जाए, -3 और 0 ये कहाँ पे स्थित है। तो -3 देखेंगे, ये एक्स अक्ष की दूरी है, यानी -3 ये रहा, और 0 भी इसी लाइन पे 0 है। 0 क्या होता है, ये क्या है, 0 यानी वाई अक्ष का निर्देशांक 0 है। वाई अक्ष ऊपर या नीचे जाने से वाई अक्ष का मान घटता बढ़ता है, और एक्स अक्ष का मान जो होता है वो लेफ्ट या राइट जाने से एक्स अक्ष का मान घटता बढ़ता है। इधर उधर इस पे जाएंगे, इस पे फॉलो होगा तो एक्स अक्ष का मान घटेगा बढ़ेगा, इसका होगा तो वाई अक्ष का मान घटेगा बढ़ेगा। तो हम बात करते हैं, जो आपको कहा जाए इस तरह से दे दिया जाए, -3 और 0 कहाँ पे स्थित है। तो ये -3 और 0, तो देखिए -3 और 0 जो है आपका वाई अक्ष की मतलब ये क्या है, ऑर्डिनेट, इसको कहते हैं हम ऑर्डिनेट यानी कोटि। कोटि क्या है, 0 है, तो इस लाइन पे 0 है, और ये 3 -3, तो यहाँ पे ये बिंदु आए, यानी ये वाई अक्ष एक्स अक्ष पे है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा जो कि भुज क्या है या कोटि क्या है, तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। और पूछा ये भी जाता है, इसका वाई अक्ष से दूरी बताएं, वाई अक्ष से दूरी बताएं। तो वाई अक्ष से दूरी यानी ये है वाई अक्ष, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, ये है, यानी 3। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं देखा जाता, 3 यूनिट, 3 इकाई कहा जाए। आपको दे दिया जाए 2 बिंदु दे दिया जाएगा जो कि ऐसे पूछा जाता है, -5 और 2 किस निर्देशांक में है, किस क्वाड्रेंट पे है। तो पहला क्या है, माइनस, यानी माइनस इधर, और प्लस, तो प्लस वाला ये लाइन यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये देखिए, ये यदि आपके पास ये कार्तीय तल आपने बना रखा है इस तरह से, तो -5 कहाँ पे है, ये माइनस वाला 5 यहाँ पे, और 2 ये 2 यहाँ वाला लाइन जहाँ पे मिलेगा, ये वाला 3 ये वाला लाइन बिंदु होगा, ये यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसकी लंबवत दूरी और इसकी लंबवत दूरी जहाँ होगी, ये इसका निर्देशांक होगा। पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है। साथ ही पूछ सकता है जो कि इसका एक्स अक्ष से या -5 और 7, -5 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो ये तो पहला तो हो गया, एक्स अक्ष पहले माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस इसमें आता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ये देखिए, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा, तो एक्स अक्ष से दूरी यानी यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये बिंदु है, तो एक्स अक्ष कहाँ पे है, ये रहा। तो एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई का चिन्ह, वाई का मान कितना है, 4, तो 4 इकाई, यहाँ पे 4 इकाई लिखेंगे, प्लस मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर होता है दूरी का मात्रक, तो है नहीं, तो 4 इकाई, 4 यूनिट। और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा, तो ये
5 है, लेकिन आपको 5 यूनिट ही बताना है क्योंकि डिस्टेंस में माइनस नहीं लिया जाएगा, तो 5 यूनिट बताना है। इस तरह के सवाल आते हैं। इस तरह से आपको दे दिया जाएगा ये किस चतुर्थांश में है, प्लॉटिंग करो। मान लो 4 बिंदु दे दिया जाए, यहाँ ये इस तरह से दे दिया जाएगा, कोई एक्स अक्ष पे रह सकता है, कोई वाई अक्ष पे रह सकता है, फिर उसको मिला करके कोई कैसी आकृति बन रही है, फिर उसको आपको वो चारों को मिला करके जिस ऑर्डर में दिया होगा उसी ऑर्डर में बनाएंगे। उस ऑर्डर को बना करके फिर आप एक आकृति बनाएंगे, कोई फिगर बनेगा, फिर उससे आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। इस तरह के ये सारे क्वेश्चन आते हैं। हम उम्मीद करते हैं जो कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।